गुड आफ्टरनून एवरीवन। और सबसे पहले तो मैं मारवा जी का थैंक यू करूँगी जो ऐसे प्रोग्राम करवाते रहते हैं और हमारे जैसे लोगों को याद करते रहते हैं और बुलाते रहते हैं। और उसके बाद मैं सुशील जी का थैंक यू करूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। और आज मैं बिल्कुल मेन टॉपिक पर बात करूँगी और किसी उस पर बात नहीं करूँगी। देखिए, मेन है कि हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है और हिंदी हमारे सबको आती है, लेकिन हमारी हिंदी जो है वो बहुत चेंज होती जाती है। जैसे हम राजस्थान जाते हैं तो उसमें राजस्थानी टच आ जाता है, बिहार जाते हैं तो बिहारी टच आ जाता है, गुजरात जाते हैं तो गुजराती टच आ जाता है। तो इन सब में कुछ बुराई नहीं है, जहाँ पर भी हम जाते हैं वहाँ की अगर भाषा आ जाती है उसमें, तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। और मैं अभी देखती हूँ, मैं आजकल की जनरेशन को देख रही हूँ कि जब वो बच्चे 9th में होते हैं और उनको हिंदी लेनी होती है, मैं बहुत क्लोज़ बच्चों को जानती हूँ जिनके पेरेंट्स भी और बच्चे भी 9th 10th में ही हिंदी छोड़ देते हैं। वो पेरेंट्स भी कहते हैं कि हिंदी में उनके मार्क्स नहीं आते, तो इसलिए वो दूसरी लैंग्वेज कोई और ले लेते हैं। तो मैं सब पेरेंट्स को एक बात कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को कम से कम 10th क्लास तक हिंदी ज़रूर पढ़ाइए। ये बहुत ही अच्छी है उनके लिए, पूरी लाइफ के लिए, वरना वो 8th तक पढ़े होते हैं बस। और मैं अपनी फैमिली में भी देखती हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं बाकी लोगों के लिए कह रही हूँ, मैं अपनी फैमिली में भी देखती हूँ, अपने रिलेटिव्स में भी देखती हूँ, मैं सब जगह देखती हूँ कि 9th 10th में बच्चे हिंदी छोड़ देते हैं। तो प्लीज़ मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ इस बात को कि बच्चों को 10th क्लास तक हिंदी ज़रूर पढ़ाइए। और उसके बाद है कि इंग्लिश का हम नाम ही नहीं लेते। इंग्लिश हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज कहते हैं, लेकिन इंग्लिश हमारी सब जगह भी नहीं चलती। आपको मालूम है, चाइना में इंग्लिश लोगों को बिल्कुल समझ ही नहीं आती, जर्मनी में इंग्लिश नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल लैंग्वेज मानी जाती है। तो और आपने देखा होगा कि हम बोलते बोलते हम बात भी करते हैं ना, दिन भर में हम कुछ भी बात करते हैं तो हमारे इंग्लिश के वर्ड्स बहुत यूज़ होते हैं, और मैं कहती हूँ कि उसमें कुछ खराबी नहीं है। आपने देखा होगा कि कितने ही वर्ड ऐसे हैं जो हम इंग्लिश में जानते हैं, लेकिन हमें उनकी हिंदी नहीं मालूम। अब देखिए, हमें स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं हमें नहीं मालूम, प्लेटफॉर्म को हिंदी में क्या कहते हैं हमें नहीं मालूम, ट्रेन बोलते हैं हम तो हम ट्रेन ही बोलते हैं, हम कभी रेल नहीं बोलते। तो मतलब अगर ऐसे हमारी लाइफ में इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं तो हमें वो बोलने चाहिए और उसमें कुछ खराबी नहीं है। तो मतलब ये मत सोचिए कि इंग्लिश हमारे यहाँ पे नहीं है तो हमें नहीं बोलनी, हमें सारी लैंग्वेज में बात करनी चाहिए। और आपने देखा होगा कि संस्कृत, हमारी एक लैंग्वेज संस्कृत भी है जो कि आज बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आप सोचिए, मैंने अपनी लाइफ में 3 साल संस्कृत पढ़ी थी अपने स्कूल टाइम पर, लेकिन आज संस्कृत का कोई भी वर्ड मेरे सामने बोला जाता है तो मुझे रियलिटी में मुझे समझ नहीं आता उसका मतलब। तो संस्कृत तो बिल्कुल ही गायब हो गई, क्योंकि मतलब जहाँ पेरेंट्स का झुकाव नहीं होता ना, बच्चों का झुकाव वहाँ से हट जाता है। तो संस्कृत भी अगर पढ़ें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि संस्कृत का हमें कहीं पर यूज़ ही नहीं है, तो ये कह के बच्चे भी, पेरेंट्स भी संस्कृत को बिल्कुल किनारे कर दिया। तो मैं चाहती हूँ कि सारे लोग हिंदी तो पढ़ें ही पढ़ें, लेकिन उसके साथ जो हमारी ऑल लैंग्वेजेस हैं उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर एक लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो उर्दू हो, चाहे गुजराती हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो। जब हम हर लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि हम हर इंसान की रिस्पेक्ट करते हैं, और हर इंसान की रिस्पेक्ट करना हमारा फ़र्ज़ है। बस मैं इतना ही कहूँगी। थैंक यू सो मच।